दोस्तों, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आ चुका है। अब तक 25 अजला की बस्तियों को पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। सियालकोट से लाहौर, गुजरात से झंग और कसूर से लोधरा तक तबाही और पानी ही पानी है। अब तक पंजाब में 25 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 14 लाख से जायद लोग मुतासिर हो चुके हैं। खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासिर हुआ है। हजारों मवेशी पानी में बह गए हैं। कई इलाकों का जमीनी राबता खत्म हो चुका है। कसूर और चूनिया के दर्जनों देहात डूब चुके हैं। रावी और सतलज के नीचे क्या है? रावी का असल रास्ता कौन सा था और हमने रावी के साथ क्या कुछ किया? आज कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। भारत ने कई मकामात से पानी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की तरफ खोल दिया है। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खतरे की घंटी बजा दी गई है। सैलाब की तबाही मकबूजा कश्मीर में जारी थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान में दाखिल हो रही है। सियालकोट, लाहौर, कसूर, नारोवाल, पसरूर, ये तमाम शहर सैलाब के शदीद खतरे में हैं। यहां तक कि मुल्तान में भी खतरे की घंटी बजा दी गई है। सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचा दी है। 11 साला रिकॉर्ड टूट गया है। सियालकोट के लोगों में खौफ व हरास फैल चुका है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। हेडमराला सियालकोट के करीब वाक़े है, जहां से दरियाए चनाब का पानी गुजरता है। तकरीबन 9,70,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरा, जिसके बाद सियालकोट के करीब तमाम देहात ज़ीरे आब आ गए। सबसे खौफनाक मंजर इस वक्त हुआ जब पसरूर के करीब नाला डेक का पुल सैलाब के साथ बह गया। सैलाबी रीले पाकिस्तान में तेजी से दाखिल हो रहे हैं। बहुत से इलाकों से लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। KPK के बाद पंजाब भी अब इस आफत की लपेट में आना शुरू हो गया है। दोस्तों, दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलज पर मुख्तलिफ हेडवर्क्स बनाए गए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल उन तमाम हेडवर्क्स के करीब रहने वाले लोगों के लिए है। ये तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब है। कहा जा रहा है ये 1988 में आने वाले सैलाब से भी बड़ा है, जिसने तबाही क़यामत जैसी मचाई है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक आने वाला हर साल इससे भी बदतरीन होता चला जाएगा। दरख्त काटकर और माहौल में बिगाड़ पैदा करके हमने इस आफत को खुद दावत दी है। सैलाब के साथ साथ तूफानी बारिशों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बारिशें कई घंटों तक चलती रहती हैं। सैलाब का अचानक इस तरह आ जाना किसी हद तक इंडिया की शरारत का भी नतीजा है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में मजीद तबाही हो और लोगों को नुकसान पहुंचे। सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से इत्तला देना जरूरी होता है कि हम पानी छोड़ रहे हैं। सतलज में जब पानी छोड़ा गया तो इंडिया ने इत्तला नहीं दी, लेकिन चनाब और रावी में पानी छोड़ने की इत्तला देनी पड़ी, क्योंकि इंडिया को भी अंदाजा हो चुका था कि अगर ना बताया गया तो लोगों की जानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप इस सैलाब की शिद्दत का अंदाजा यहां से भी लगा सकते हैं। लाहौर में भी रावी में आने वाला सैलाबी पानी तबाही मचा रहा है। खास तौर पर लाहौर में कुछ हाउसिंग स्कीमें दरिया के किनारे बनाई गई हैं, जो बिल्कुल गलत फैसला था। लाहौर की मेट्रो सिटी मुकम्मल तौर पर दरिया का हिस्सा बन चुकी है। इसके अलावा पार्क व्यू हाउसिंग स्कीम के भी कई ब्लॉक पानी में डूब चुके हैं। बहुत से लोगों को कश्तियों की मदद से निकाला गया है। लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देख रहे हैं। ये मनाजिर बहुत खौफनाक है। पानी इतनी तेजी से पार्क व्यू में दाखिल हुआ कि लोग घरों में फंस गए, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये तबाही इतनी बढ़ जाएगी। इसी तरह करतारपुर, जो सिखों की मुकद्दस जगह है, पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गई, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सैलाब सिर्फ दरियाओं का नहीं बल्कि क्लाउड बरस्ट और बारिशों ने भी अपना हिस्सा डालकर मजीद खौफनाक तबाही मचा दी है। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बारिशें जारी हैं। दोस्तों, चन्यूट के हालात भी बहुत खराब है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है? चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कई हजार सालों से दुनिया के बहुत से शहर दरियाओं के किनारे आबाद हुए हैं। शहर और दरिया का रिश्ता हजारों साल पुराना है, लेकिन यह रिश्ता तब तक एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक दोनों एक दूसरे का हक नहीं छीनते। बगदाद शहर दरियाए दजला के किनारे आबाद हुआ। काहिरा शहर दरियाए नील के किनारे,
भारत का दिल्ली दरियाए यमुना के किनारे, बनारस गंगा जमुना के किनारे, हैदराबाद पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे। इसी तरह लाहौर भी दरियाए रावी के किनारे आबाद हुआ। रावी लाहौर की शान है और रावी की शान लाहौर है। हकीकत तो ये है कि जब लाहौर आबाद भी नहीं हुआ था तो हड़प्पा में रहने वाले लोगों को जिंदगी की उम्मीद रावी ने ही दी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि लाहौर में मौजूद शीरावाला गेट के करीब से रावी गुजरता था और दाता दरबार के करीब से होते हुए उर्दू बाजार और सांदा से होते हुए गुजर जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ दरिया का पानी कम होता गया और इस पर डैम बनते गए और दरिया दूर होता चला गया और हमने दरिया में ही आबादकारी का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि दरिया अपनी जगह से दूर भी चला जाए तो एक बार फिर अपनी जगह पर वापस जरूर आता है, और आज लाहौर में तबाही की वजह भी यही है। रावी का हक हमने मारा और रावी ने तबाही मचा दी। इसमें कसूर रावी का नहीं बल्कि हमारा है। रावी दरिया इंडिया के सूबे हिमाचल प्रदेश से निकलता है। ये दरिया 80 किलोमीटर तक इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलता है और ये इलाका मधुपुर और पठानकोट है। इंडिया इस पर 4 डैम बना चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से पानी खोलता है और बंद भी करता है। दरियाए सतलज चाइना तिब्बत से शुरू होता है। ये दरिया साफ पानी और नमकीन पानी से मिलकर आता है। ये दरिया कसूर शहर के करीब पाकिस्तान में दाखिल होता है। दरियाए चनाब मकबूजा कश्मीर का दरिया है, जहां इस वक्त क्लाउड बरस्ट जैसे वाकयात हो रहे हैं, जिसकी वजह से चनाब में भी शदीद सैलाब है। भारत ने इस पर 7 डैम बनाए हैं और ये सियालकोट के करीब से गुजरता है। सतलज, रावी, चनाब और बियास ये सारे दरिया दरियाए सिंध में जाकर गिरते हैं। जनूबी पंजाब भी उस वक्त खतरे में है। पंजाब के बाद ये सैलाबी रीले सिंध में दाखिल होंगे। इसके बाद सिंध को भी बहुत ज्यादा इक़दामात करने की जरूरत है। दोस्तों, क्या अब जानते हैं कि रावी और सतलज दरियाओं की जमीन के नीचे भी पानी के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मतलब अगर रावी खुश्क भी हो जाए तो उसके नीचे साफ पानी मौजूद रहता है। इसको इकोफर्स कहते हैं। ये ज़खायर तरबेला और मंगला डैम में मौजूद ज़खायर से भी ज्यादा है। ये इतना पानी है कि अगर दरियाए सिंध 3 साल भी बहता रहे तो उसके बराबर पानी मौजूद है। इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमें ईमानदारी से लगने वाला सिस्टम चाहिए, क्योंकि सैलाब की वजह से ये पानी दोबारा पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत अता की है, लेकिन हम नाशुक्री भी करते हैं और गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आने वाले वक्त में सैलाब में मजीद इजाफा होगा। हमें इन आफात से सीखकर बेहतर इक़दामात करने चाहिए और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि सैलाब ज़दा इलाकों में जाने के बाद हमें और आपको उनकी मदद करनी चाहिए। खाने पीने की अशिया, कपड़े या किसी भी तरह की आप मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी मुसीबतों से बचाए और जो लोग उन मुसीबतों में गिरफ्तार हैं उन पर रहम फरमाए। आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।